गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज दिन है शनिवार, हम लोग चल दिए दर्शन करने। सुबह सुबह ही सोचते हैं कि सुबह ही दर्शन हो जाए, पर कितना भी सोचो पर हो ही जाता है टाइम। और इस समय तो 5:30 बजे, इससे भी धूप निकल आती है। ये देखिए, हम लोग 5 साढ़े 5 बजे निकले थे, पर काफ़ी धूप निकल आई है। सुबह भी जल्दी ही हो जाता है ना, गर्मी का टाइम है। तो हम लोग ये देखिए पहुंच गए हनुमान मंदिर, और दर्शन करके ये है कि सोचते हैं पर डेली तो नहीं हो पाता, पर कभी गायब भी हो जाता है, कभी जा भी पाती हूँ। अगर जैसे तबीयत रहा, जैसे वो रहा, वैसे ही पहुँच भी जाती हूँ। ये देखिए आ गई मंदिर के अंदर। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करिए। तो थोड़ा बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, पर फिलहाल थी काम भर की। तो इतना भीड़ तो हमेशा ही रहता है। अगर बहुत सुबह आए, अगर 4:30 5 बजे आए तो कम होता है। जबकि मैं घर से 5 साढ़े 5 बजे निकली ही, तो यहाँ आते आते आधे घंटे 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो फिर इतने में भीड़ हो जाती है। यहाँ सब लोग भी सुबह सुबह दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ से अंदर से दर्शन करके आ गई। बाहर यहाँ धूप दीप जलाने, और क्योंकि अंदर नहीं जलाना होता है, और वहाँ सिर्फ फूल माला लड्डू बस यही सब चढ़ता है प्रसाद। और यहाँ धूप दीप तो यहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ आके बैठ के जलाने लगी, दिया अगरबत्ती करके। उसके बाद यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे वो चढ़ाऊँगी, दिया दीपक जलाऊँगी। उसके बाद फिर चल दूँगी घर। ये देखिए आ गई। यहीं रास्ते में मुझे लेना था बच्चों के लिए गुल्लक, तो यहाँ थोड़ी देर रुकी अलोपीन मंदिर में। तो फिर यहाँ बच्चों के लिए गुल्लक लेके फिर उसके बाद चलती हूँ घर के लिए। तो वहाँ से दर्शन करके आ गई थी। तो मैंने वहाँ नहीं शूट किया। अब वो होता है ना कि ब्लॉगिंग करने की आदत जब छूट गई, तो फिर कैमरा उठाने में ही जिसे लगता है कि रिकॉर्ड करूँ। या तो मैंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया था, वो भी कितने दिन हो गए, शनिवार कितना दिन हो गए। तो आज मैं वीडियो थोड़ा सा लेट भी डाल रही हूँ, पर मैं ब्लॉगिंग इस समय नहीं कर रही थी ना, तो वही है कि आदत नहीं पड़ता। जैसे पहले मैं करती थी तो हर जगह कैमरा उठा के शूट करना आदत पड़ गई थी। अब इस समय तो बिल्कुल छूट गया है। ऐसे भूल जाती हूँ कि कहाँ मैं क्या शूट कर लूँ, कुछ समझ भी नहीं आता। ऐसे ही इस समय हो रहा है मेरे साथ। दर्शन करके आ गई। अब उसके बाद खाना भी बनाना था, पूरे काम भी पड़े थे, क्योंकि मैंने सुबह सुबह उठ के बस नहा धो के दर्शन ही करने चली गई सबसे पहले मैं। तो फिर वहाँ से आ गई, तो यहाँ मैं आम वही दाल के लिए इसमें कट करके डालने लगी आम, और छील के उसके बाद दाल यहाँ रख दे रही हूँ पकती रहे। तो उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछा। आज टाइम है, तो फिर सोच रही हूँ साफ़ सफाई भी कर लूँ, और इसलिए आगे मैं दाल सोच रही हूँ रख दूँ, और दाल इधर खाना बनता रहे, और जो काम है साफ़ सफाई वाला वो भी होता रहेगा। तो फिर दोनों काम होते रहेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो उधर मैं जुट जाऊँगी तो खाना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 बज जाएंगे। तो फिर बच्चों को भी भूख लग जाती है, तो इसलिए सोचते हैं कि जल्दी से आगे ये काम हो जाए खाना वाला। तो फिर यहाँ मैं छीलने लगी आम छील के। उसके बाद यहाँ दाल बना देती हूँ, दाल रख देती हूँ पकने लगे। तो इसमें मेरी आवाज़ भी उतना सही से क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी अगर छोड़ दो कोई चीज़, तो फिर बोलने में भी दिक्कत होने लगती है सब कुछ। और ऐसे ही मेरे साथ इस समय हो रहा है। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं ब्लॉग शूट करूँ और वीडियो बनाऊँ, पर वही आज तो ऐसे ही मन कर दिया, तो मैं ब्लॉगिंग कर ली। और मुझे पहली बात तो ब्लॉगिंग अच्छा लगता था, पर इस समय वही है ना कि व्यू के कारण मैं सोची कि दूसरा ही वो करूं। और नहीं तो फिर मुझे ब्लॉगिंग अच्छी भी लगती है। ऐसा नहीं है कि पूरा घर के काम और हमारे उसमें रहेगा, कम से कम दिखेगा। तो फिर आज मेरा मन किया शूट कर ली। तो फिर यहाँ मैं दाल डाल के रख दे रही हूँ पकने के लिए। उसके बाद आज दिखाती हूँ, बहुत सारे मेरे अभी काम पड़े हुए हैं जो कि करना है। और तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया। यहाँ किचन में थोड़ी सी जो साफ़ सफाई थी वो कर लिया। अभी बर्तन धुलना है, बर्तन धुल के ये देखिए इतने सारे बर्तन। अभी सुबह सुबह है तब भी बर्तन हो ही जाते हैं। और ये अचार मैं थोड़ी सी बनाई थी ना, उसका ये था बड़ा बड़ा, वो तो वो सब साफ कर दे रही हूँ।
जो होते हैं ना कि थोड़े बहुत अभी खाना तो नहीं हुआ, पर जो चाय के बर्तन और जो नाश्ते का वगैरह ये सब करने का, ये सब बर्तन तो हो ही जाता है। तो एक बार ये सब धुल देती हूँ, तो उसके बाद फिर खाली हो जाती हूँ। तो उधर झाड़ू पोछा भी बाकी है, और आज सोच रही हूँ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँ। तो फिर देखती हूँ क्या क्या हो पाता है, पर काफ़ी टाइम हो गया ना, क्योंकि दर्शन करके आने में काफ़ी टाइम हो ही जाता है। तो वहाँ से आके उसके बाद मैं इधर साफ़ सफाई में भी लग गई, और उधर खाना भी बना रही हूँ। दोनों काम सोच रही हूँ कि जल्द साथ साथ हो जाए तो सही है। तो फिर वहाँ मैंने दाल रख दिया और चावल धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि दाल पकते पकते उसके बाद चावल भी मैं डाल दूँगी। तो फिर इसलिए दाल वहाँ पक रही है, यहाँ चावल धुल के उसके बाद जो और काम है वो करने लगूँगी। तो यहाँ मैं ये देखिए चावल धुल के उसके बाद फिर चलती हूँ। झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, तो ऐसा लगता है ना गर्मी के महीने में अगर 8-9 बजे तक में सब कुछ हो जाता है तो अच्छा लगता है। नहीं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो फिर जैसे ऐसे लगता है कि बहुत पूरा एकदम दोपहर हो गया। उस हिसाब से लगता है कि 10 बजे के अंदर अंदर सब सारे काम हो जाएँ तो अच्छा लगता है। तो हाँ ये देखिए मेरा चावल भी मैंने डाल दिया। अभी मुझे सब्ज़ी कट करना था, फिर सब्ज़ी लेके, इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फिर किचन में ज़्यादा देर तो रुक ही नहीं सकते। तो मैं ये भिंडी लेके चल रही हूँ अब उस कमरे में। तो फिर यहाँ थोड़ा सा हवा भी लगता रहेगा, और सब्ज़ी भी मैं कट कर लूँगी। बैठे बैठे दोनों काम हो जाएंगे, थोड़ी सी आराम भी कर लूँगी और सब्ज़ी भी कट कर लूँगी। तो इसीलिए यहाँ लेके आ गई सब्ज़ी, कट भी कर रही हूँ, थोड़ा सा हवा भी लगेगा। तो इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर किचन में ज़्यादा टाइम तो रहने का भी मन नहीं करता। लगता है पड़े रहो बस, जिस कमरे में थोड़ा सा ठंडा लगे उसी में पड़े रहो। तो ऐसे ही मैं बेटे से अपने बात कर रही थी और सब्ज़ी भी कट कर रही थी। तो फिर यहाँ मैं पूरी सब्ज़ी कट करके उसके बाद मैं आ गई यहाँ। ये मेरे यहाँ जो खरगोश है ना, चिंकी हम लोग जिसे बोलते हैं, वो पूरा यहाँ सोफ़े के अंदर घुस घुस के जितना सामान, पहले बात अलमारी में जितना है वो भी नीचे उठा ले जाएगी। और इसके जो सोफ़े के नीचे देखिए कितना कट करके, एक तो चूहा ही कट के ये थे, ज़्यादा तक चिंकी तो नहीं की थी, पर ये उसी में घुस घुस के ना जितने सारे वो होते हैं वो निकाल निकाल के कितना, ये देखिए नीचे कितना सारा कचरा ले गई है। जो भी होता है ना मुँह से वहीं सोफ़े के नीचे ही ले जाके रखती है। तो इसलिए मैं सोची सोफ़ा हटा के आगे ये मैं साफ़ सफाई कर दूँ। तो आज वैसे भी बच्चों की जिस समय छुट्टी चल रही हुई है, तो फिर थोड़ा सा ठीक भी रहता है। नहीं तो सुबह सुबह ये होता है ना कि आगे बच्चों को तैयार करो, उनका लंच बनाओ भेजो, तो उसके बाद भी करो। अब बच्चे हैं तो थोड़ा सा बच्चे भी हेल्प कर लेते हैं, जिससे जो भारी सामान है वो उठवाने में और थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अब काफ़ी हद तक बड़े भी हो गए हैं। तो फिर यहाँ मैं कर रही थी जो साफ़ सफाई था, तो करके उसके बाद फिर चलती हूँ और काम करने। ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा है, और झाड़ू लगाती हूँ तो डेली सोफ़ा के नीचे तो लगाऊंगी नहीं कि रोज़ डेली सोफ़ा हटा हटा के लगाऊं, ऐसा नहीं है। कम से कम हफ्ते 10 दिन या 1 महीने भी हो जाते हैं। तो फिर आज मैं यहाँ सोच रही थी, ये देखिए पूरा कबाड़ ये यही चिंकी लेके आई है, जो मेरी बिटिया रानी कितने चाव से उसे खिला रही है। पर बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे, और ये भी एकदम पहचानने लगी है, और काफ़ी दिन हो भी गए, कम से कम हमें लगता है इसे मैं फरवरी में मेरे घर में आई थी, और इससे पहले भी एक थी, तो फिर वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाई थी। और ये तो फरवरी से ही कम से कम 3-4 महीने हो ही गए इसको। तो ये सबको पहचानने भी लगी है। जितने सारे सामान वो पाती है ना वहाँ से, तो पूरा मुंह से भर के ले आती है सोफ़े के नीचे, यहीं ज़्यादा तक वो बैठती है। तो फिर पूरा कचरा भी यहीं लेके आती है नीचे ही सोफ़े के। तो इसलिए इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं आज ये सोफ़ा हटा हटा के आगे साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर वहीं ऐसे पूरा पड़ा रह जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज छुट्टी भी थी, तो इसलिए मैं आज डीप क्लीनिंग करने लगी। तो फिर जितना है सामान पूरा हटा के साफ़ कर दे रही हूँ। साफ़ करके उसके बाद उधर मेरा खाना भी बन रहा था, मेरा चावल पक, जैसे एक एक चीज़ हो जा रहा था ना, तो फिर मैं एक एक चीज़ वहाँ रखती जा रही थी, यहाँ भी साफ़ सफाई भी कर रही थी वहाँ। और ये देखिए फुदक फुदक के इधर से उधर घूम भी रही है और भाग रही है, क्योंकि ये सोफ़े के नीचे ही रहती है ना, तो यहीं बस ज़्यादा तक यहीं, अगर एसी चल रहा है तो बस इसी कमरे में रहेगी और किसी कमरे में भी नहीं जाएगी। तो फिर तो यहाँ मेरा ये भी साफ़ सफाई भी हो गया, और उधर खाना भी मेरा लगभग बन चुका था। तो
ये देखिए यहाँ करके उसके बाद अभी मुझे लगाना है पोछा। पोछा लगा के उसके बाद फिर घर के भी तो सब बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, पर ये लगता है आगे ये साफ़ सफाई कर लूँ तो फिर जो काम है वो करूँगी। और आज तो बोलने में भी थोड़ा-सा मुझे तो जैसे थोड़ा होता है ना कि 2-3 बार में मैं वो कट करके बोली। होता है ना कि अगर जब कुछ दिन हो जाते हैं तो इस बोलने का जो होता है ना कि वो वॉइस ही बदल जाता है, तो वही मेरे साथ भी आज हो रहा है कि मुझे जैसे जबकि कम से कम बहुत हुए होंगे तो 1 महीने हुए होंगे ब्लॉगिंग छोड़े। पर 1 महीने भी ये देखिए जैसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ भूल गई हूँ और वो ना कर पाना, ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है कि मैं जैसे बोलना भूल गई हूँ या तो फिर कोई चीज़ होता है ना कि जब जो चीज़ करते रहो वो आदत पड़ती है। और इस समय मैं सोची भी नहीं थी कि मैं ब्लॉगिंग इस चैनल पे डालूँगी, ब्लॉग इस चैनल पे डालूँगी, पर आज मन कर दिया कि डालने के लिए तो मैंने डाल दिया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली ही ब्लॉग आएगा, क्योंकि आप लोग ब्लॉग का सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सपोर्ट करिए तो मुझे भी अच्छा लगता है ब्लॉग डालना, तो मैं ब्लॉग डेली डालूँ। तो फिर यहाँ ये मेरा सब कुछ हो गया, साफ़ सफाई हो गया। अब उसके बाद चलती हूँ, जो होता है ना पूरे घर की अब सफाई कर लेती हूँ। अभी बिस्तरा सब ऐसे ही रखी हूँ क्योंकि आगे पूरा झाड़ के पूरा साफ़ सफाई ऊपर ऊपर का कर ली हूँ। अभी बेड पे बेडशीट नहीं लगाई हूँ, जो होता है ना कि कवर कवर भी नहीं लगाई हूँ। आगे झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पूरा बेडशीट लगाऊंगी और जो काम है वो कर लूँगी। इधर पूरा एक एक सफाई आज सोच रही हूँ पूरा कर लूँ। तो होता है एक दिन में कर लो तो ठीक रहे, उसके बाद तो जितना सामने सामने ही डेली तो सोफ़ा के नीचे या तो बेड के नीचे डेली तो झाड़ू। जैसे बेड के नीचे अगर तखत है तो उसके नीचे तो हो ही जाता है, पर सोफ़ा हटा हटा के डेली तो नहीं लग सकता है। मैं तो नहीं लगाती हूँ और हो सकता है सब लगाते हों, पर मेरा तो डेली का नहीं हो पाता है। तो और यहाँ झाड़ू पोछा सब करके उसके बाद ये देखिए ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में कुछ नाश्ता बनाने का मन किया, तो फिर ऐसे लगता है ना कि हल्का फुल्का कोई ऐसा नाश्ता बनाओ कि जल्दी से बन भी जाए और पेट भी भर जाए। तो मैं यहाँ सूजी ली थी, सूजी और दही। ये देखिए पानी थोड़ा सा डाल के इसे मिक्स करके रख दूँगी, थोड़ी देर फुल जाए। उसके बाद ये देखिए मैं बनाने लगी अप्पे। इसमें मैंने प्याज डाला और अदरक मिर्चा लहसुन सब कुछ मैंने यहाँ इसमें डाल के उसके बाद थोड़ी सी देर फेंट के रख दिया था। मैंने पूरी रेसिपी नहीं दी है। उसके बाद बना दी यहाँ अप्पे, बच्चों को लगी थी भूख। ये अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।